जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पीरियडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे 1817 में एक जेम्स मिल कर स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी दैट वाज नोन एज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन विच ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, जेम्स मिल ने ना कहा कि जो हमारी एशियन सोसाइटीज़ थी वो काफ़ी लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशंस थी देन यूरोप। और उन्होंने बताया कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे नहीं आए थे ना, तब इंडिया वॉज रूल्ड बाय हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स। डेस्पोट्स वो लोग होते हैं जो बहुत ही पावर हंग्री होते हैं। और इंडिया में काफ़ी रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, कास्ट तब्बूस थे एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा फॉलोअप करी जाती थी। और ब्रिटिश रूल सिर्फ इंडिया में इसीलिए आया ताकि इंडिया को सिविलाइज कर सके। और इसीलिए काफ़ी यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज वर टू इंट्रोड्यूस टू सिविलाइज इंडिया। तो ये सब इसीलिए करा जाता था दैट टू इनलाइटन एंड टू प्रोवाइड हैप्पीनेस टू द इंडियन पीपल। उन्होंने ये भी बताया जब ब्रिटिश रूल इंडिया पे नहीं आया था, देन बिफोर दैट द पीरियड ऑफ डार्कनेस वाज कैरिंग ओवर। ठीक है, इसके बाद बाकी हिस्टोरियंस ने बताया कि इंडियन हिस्ट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। मॉडर्न इसीलिए बताया कि साइंस की डेवलपमेंट, रीज़न आ गया था, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी हमारी इंडियन हिस्ट्री में आने शुरू हो गई थी। दैट्स वाई दे कॉल्ड द इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न पीरियड। ठीक है, इसलिए उन्होंने मॉडर्न पीरियड कहा था। पर बाकी हिस्टोरियंस बोलती हैं जैसे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस देखें तो वो बहुत कम थी। तो दैट्स वाई अदर पीपल कॉल द मॉडर्न पीरियड एज द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड का क्या मतलब होता है? जब हमारे देश पर कोई दूसरी पावर आकर हमें ओवर पावर करने लग जाए और हमें सब्जुगेट करने लग जाए। तो ब्रिटिशर्स आए इंडिया पे, तो उन्होंने हमारे जो लोकल नवाब्स, राजाज हैं, उन सबको सब्जुगेट करना शुरू कर दिया और अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर दी ताकि उनकी पावर्स कम हो सके। सो व्हेन दीज टाइप ऑफ कंडीशंस अराइज, दैट पीरियड इज नोन एज colonization. For example, when the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social, cultural changes, we refer to this process as कॉलोनाइजेशन। इसके बाद में हमें जैसे ये सब कुछ है कि कॉलोनाइजेशन हुई, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे ना, दे बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ राइटिंग। वो हर चीज़, अपनी प्लान, अपनी पॉलिसी, कोई भी डिसीजन, एग्रीमेंट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते थे, वो सारी लिख लेते थे ताकि बाद में उनको कोई प्रॉब्लम ना सके। उन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके ऑफिस में रिकॉर्ड रूम्स बना दिए ताकि जो भी कोई, जैसे विलेज तहसीलदार के ऑफिस में, कलेक्ट्रेट के ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स एंड लॉ कोर्ट्स में रिकॉर्ड रूम्स बना दिए ताकि जो भी हमारी डेली की प्रोसीडिंग्स हो वो सारी राइट अप करके वो रिकॉर्ड रूम्स में इस्टेब्लिश कर सके।